अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स। फ्रेंड्स, ये तो आप जानते ही हैं कि पाक फिजाइया ने 6 J-10C तैयारों का पहला बैच मार्च में रिसीव किया। नए एयरक्राफ्ट पाकिस्तान एयरफोर्स के नंबर 15 स्क्वाड्रन कोबराज में इंडक्ट कर लिए गए हैं। इस इंडक्शन के साथ पाक फिजाइया की तकरीबन 5 साल पर मुहित नए एयरक्राफ्ट के इंडक्शन का प्रोग्राम शुरू हो गया है। इस नए एयरक्राफ्ट के इंडक्शन के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और अहमियत समेत JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के होते हुए J-10C की एक्विजिशन को डिस्कस किया जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट जनरेशन तैयारे के हसूल की ऑप्शंस और J-10C के पॉसिबल नंबर्स पर भी बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। पाकिस्तान एयरफोर्स ने ऑफ द शेल्फ फाइटर खरीदने का इरादा 2016 में जाहिर किया था। ओरिजिनली PAF ने अपने F-16CD यानी ब्लॉक 52 तैयारों को बढ़ाने की कोशिश की और इस मकसद के लिए 2015 में उसने 8 F-16 तैयारों की मंजूरी भी हासिल कर ली। बज़ाहिर ये मंसूबा था कि मजीद 10 तैयारे भी ऑर्डर किए जाएंगे। दरअसल इस पॉलिसी के तहत पाकिस्तान अपने F-16CD तैयारों के फ्लीट को पहले प्लान 36 तैयारों तक ले जाने का मंसूबा रखता था। कुछ सोर्सेज के मुताबिक पाकिस्तान का 2005 के ज़ल्ज़ले से पहले 50 से ज़ायद F-16 ब्लॉक 52 तैयारों की एक्विजिशन का इरादा था, जिसमें 20 मजीद तैयारों की ऑप्शन भी मौजूद थी। खास तौर पर अगर 70 F-16 ब्लॉक 52 तैयारों के मंसूबे का जायजा लें तो ये एक लिहाज से दुरुस्त मालूम होता है, क्योंकि पाकिस्तान एयरफोर्स आमतौर पर लॉन्ग टर्म में नए प्लेटफॉर्म को 90 से 100 यूनिट्स तक इंडक्ट करने के रोड मैप पर अमल पैरा रही है। लेकिन F-16 के हसूल का मंसूबा अमेरिका की तरफ से इस एक्विजिशन को फॉरेन मिलिट्री फंडिंग से को फाइनेंस करने से रोकने की वजह से मुतासिर हुआ। इस अरसे के दौरान पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात खराब हुए और अमेरिका ने न सिर्फ FMF यानी फॉरेन मिलिट्री फंड बल्कि कोलिशन सपोर्ट फंड भी रोक दिया, और ये वो वजह थी जिसको लेकर पाकिस्तान ने अपनी आर्म्ड फोर्सेस के लिए US ओरिजिन की परचेजिंग में दिलचस्पी ख़त्म ही कर दी। सन 2016 में पाकिस्तान एयरफोर्स ने मुतबादिल फाइटर प्लेटफॉर्म की जानिब मूव करने का फैसला किया। 2017 में पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से चाइनीज़ कंपनी एवेक और रूस की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कारपोरेशन के Su-35 में इंटरेस्ट शो किया गया। उस वक्त पाक फिजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल सुहेल अमान ने इनडायरेक्टली इस इंटरेस्ट का तज़किरा किया था, जिसमें उनका कहना था कि पाकिस्तान को यकीनी तौर पर नए एयरक्राफ्ट को इंडक्ट करने की ज़रूरत है। उन्होंने मजीद कहा था कि हमारे पास दोनों चाइनीज़ और रशियन ऑप्शंस मौजूद हैं। एयर चीफ मार्शल सुहेल अमान के इस बयान से लगता है कि पाक फिजाइया एटलीस्ट 2017 से कोई वेस्टर्न प्लेटफॉर्म इवेल्युएट नहीं कर रही थी। गो के पाकिस्तान के पास रशियन ऑप्शन दस्तयाब थी, लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए चाइनीज़ फाइटर जेट की एक्विजिशन ज़्यादा रियलिस्टिक मालूम होती है। इस पर बहुत पहले मैं तफसीलन बात कर चुका हूँ। यहाँ मुख्तसर बताता चलूँ कि रशियन ऑप्शन की तरफ मूव करने की सूरत में मौजूदा पाक फिजाइया के इकोसिस्टम में नए और डिफरेंट प्लेटफॉर्म की इंटीग्रेशन, फ्यूचर की एडवांसमेंट का हसूल और ऑपरेशनल कास्ट वो चंद अहम चैलेंजेस हैं जो पाक फिजाइया को फेस करना पड़ते हैं। लिहाजा इस पॉइंट पर चाइनीज़ साइड से J-10C तैयारे ही वो प्लेटफॉर्म है जो चीन की तरफ से एक्सपोर्ट के लिए दस्तयाब थे और मौजूदा ज़रूरियात को पूरा भी कर सकते थे। उस वक्त के एयर चीफ मुजाहिद अनवर खान ने दोहराया कि पाक फिजाइया ऑफ द शेल्फ फाइटर प्रोक्योर करने के लिए तैयार है। ताहम उन्होंने एक और तैयारे की खरीदारी से मुताल्लिक़ कहा कि अगर इसकी ज़रूरत पेश आती है तो उस सूरत में ऐसा किया जाएगा। एक इंटरव्यू में उनका कहना था कि हम मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ का इदराक रखते हैं और अगर हमारे डॉक्ट्राइन में नया तैयारा खरीदने की ज़रूरत हुई तो ऐसा ज़रूर किया जाएगा, क्योंकि बहरहाल खित्ते में बैलेंस को बरकरार रखा जाएगा। उस वक्त तक नए एयरक्राफ्ट का हसूल काफ़ी हद तक पुख्ता हो चुका था। बिलाखिर जून 2021 में चाइनीज़ कंपनी के साथ J-10C तैयारों की एक्विजिशन से मुतालिक मुआहदा तय किया गया। मुआहदे में एयरक्राफ्ट, मुतलका ट्रेनिंग और ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट के साथ वेपन्स भी शामिल हैं। इन वेपन्स में PL-15 एयर टू एयर मिसाइल काबिल जिक्र है। दिलचस्प बात यह है कि पाक फिजाइया को मुआहदा तय पाने के 1 साल के अंदर अंदर J-10C तैयारों का पहला बैच डिलीवर भी कर दिया गया है। ये बहुत तेज तर वक्त में डिलीवरीज थी जो पाक फिजाइया की अर्जेंट एक्विजिशन को जाहिर करती हैं। दूसरी जानिब पाक फिजाइया 2015 से JF-17 थंडर के साथ एक नए तैयारे के हसूल की ख्वाहिशमंद थी, जो दूसरे लफ्ज़ों में ये जाहिर करती है कि शायद मुआहदा देर से तय पाया, लेकिन जल्द इंडक्शन से इस गैप को फिल करने की कोशिश की गई।
J-10C की शमूलियत से मुतालिक तकरीब में पाक फिजाइया की तरफ से तस्दीक की गई कि J-10C एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड एरे रडार से इक्विप्ड है, जो ये जाहिर करती है कि पाकिस्तान एयरफोर्स अब से ऑनवर्ड इस अहम ज़रूरत को मद्देनजर रखते हुए अब सिर्फ AESA रडार से इक्विप्ड फाइटर्स ही सर्विस में इंडक्ट करेगी, जो कि हमें फिलहाल J-10 और थंडर ब्लॉक 3 की सूरत में देखने को मिलेंगे। ताहम पाक फिजाइया की तरफ से ये नहीं बताया गया कि J-10C के साथ PL-15 का एक्सपोर्ट वर्जन हासिल किया गया है या फिर जो वर्जन चाइनीज एयरफोर्स इस्तेमाल कर रही है वो अकायर किया गया है। जहां तक थंडर ब्लॉक 3 का ताल्लुक है तो ये एक लाइट वेट एयरक्राफ्ट है और J-10C मीडियम वेट कैटेगरी में शुमार होता है। दोनों के AESA रडार में भी फर्क है। मजीद बरआं J-10C को एयर सुपीरियरिटी रोल में एक लिहाज से F-16 के साथ इस्तेमाल किया जाएगा और F-16 के इस रोल में वर्कलोड को भी J-10C से शेयर किया जाएगा। इसके अलावा J-10C को खास तौर पर मैरीटाइम स्ट्राइक रोल में भी इस्तेमाल किया जाएगा, जो इसकी निस्बतन लॉन्ग रेंज की बदौलत इसको ब्लॉक 3 पर एज देती है। आप ये कह सकते हैं कि J-10C और ब्लॉक 3 आने वाले 10 सालों तक पाकिस्तान एयरफोर्स में F-15 और F-16 के कम्बिनेशन की तरह इस्तेमाल होंगे, जैसा कि हम US एयरफोर्स में देखते हैं। थंडर की निस्बत J-10C ज्यादा पेलोड कैरी करने की सलाहियत भी रखता है, जबकि पाक फिजाइया थंडर को लो कॉस्ट होने की वजह से ज्यादा तादाद में इंडक्ट करके F-7 के बाकी तैयारों को भी रिप्लेस करेगी। एक और बात, दो अलग प्लेटफॉर्म के इंडक्शन की वजह किसी भी फ्यूचर कन्फ्लिक्ट में कम्बिनेशन ऑफ एसेट्स का इस्तेमाल है, जैसा कि हम 2019 में देख चुके हैं कि इस कशीदगी में F-16 और JF-17 तैयारों ने मिलकर कैप यानी कॉम्बैट एयर पेट्रोल्स का काम सरअंजाम दिया, जबकि बाद में स्ट्राइक पैकेज में थंडर और मिराज तैयारों को एयर टू ग्राउंड रोल में इस्तेमाल किया गया। एंड अगेन F-16 और JF-17 थंडर तैयारों ने इस स्ट्राइक पैकेज के लिए एस्कॉर्ट एलिमेंट्स का काम सरअंजाम दिया। फ्रेंड्स, गो के J-10C के हालिया ऑर्डर की तादाद वाज़ेह नहीं, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स में 20 से 25 तैयारों की बात की गई है। लेकिन लॉन्ग टर्म प्लानिंग के नुक्ता नज़र से देखें तो पाक फिजाइया ने कभी नया प्लेटफॉर्म 70 से 90 से कम की तादाद को पेश नज़र रखते हुए नहीं खरीदा। मिसाल के तौर पर 60, 70 और फिर 80 की दहाई के अवाइल तक 96 मिराज 3 और 5 तैयारे खरीदे गए, जबकि पाक फिजाइया का F-16 AB तैयारों के खरीदने का मंसूबा भी 110 से जायद एयरक्राफ्ट पर मुश्तमिल था। इसी तरह से F-7 और F-7PG के अलावा F-6 भी 120 एयरक्राफ्ट से ज्यादा तादाद में हासिल किए गए। मजीद बरआं अगर JF-17 थंडर की बात करें तो इस वक्त पाक फिजाइया के फ्लीट में 150 से जायद JF-17 तैयारे खरीदे जा चुके हैं और 30 मजीद का भी मंसूबा है। लिहाजा इस बैकग्राउंड को मद्देनजर रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि पाक फिजाइया एटलीस्ट 90 J-10C तैयारे 2022 से 2030 के दरमियान खरीदेगी। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर के मुताबिक J-10C स्टैंड ऑफ रेंज वेपन कैरी करने की सलाहियत रखता है, लिहाजा इसको एयर टू ग्राउंड और एयर टू सी रोल में इस्तेमाल किया जाएगा, जो इसकी लार्ज नंबर में इंडक्शन की तरफ इशारा करते हैं। दूसरी जानिब लॉन्ग रेंज एयर टू एयर कवरेज में भी इस तैयारे का एक अहम रोल होगा। पाक फिजाइया ने इस चीज़ को भांप लिया है कि उसका नेक्स्ट जनरेशन फाइटर प्रोग्राम ताखीर का शिकार है। गो के PAF की तरफ से ओरिजिनल डिज़ाइन की बात की गई है, लेकिन इसको बहरहाल कुछ क्रिटिकल कंपोनेंट्स के लिए फॉरेन सप्लायर पर इन्हिसार करना पड़ेगा, जैसा कि इंजन वगैरह। और अगर ये तुर्की के TFX के इश्तराक की तरफ भी जाती है तो भी ये रिस्क फ्री नहीं होगा। गो के पाक फिजाइया बिलाखिर लार्ज ट्विन इंजन नेक्स्ट जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की ख्वाहिश रखती है, लेकिन इसे फौरी तौर पर खतरात से निमटने के लिए एक इमीडिएट मुतबादिल की ज़रूरत है। लिहाजा इस सिचुएशन में J-10C बिल्कुल फिट बैठता है। मिसाल के तौर पर अगर नेक्स्ट जनरेशन तैयारा कॉस्ट या डेवलपमेंट को लेकर इल्तवा का शिकार होता है तो पाकिस्तान मजीद J-10C अकायर कर सकता है। ऐसा करके वो एक रीजनेबल प्लेटफॉर्म से अपने एजिंग F-16 को रिप्लेस कर सकता है, क्योंकि TFX 2030 के अवाइल में मिचोर होते दिखाई नहीं दे रहा। इसके साथ साथ 2030 तक दस्तयाब J-10 भी मौजूदा वेरिएंट से काफ़ी एडवांस्ड होगा और इसमें कई नेक्स्ट जनरेशन फाइटर वाली कैपेबिलिटीज़ का इस्तेमाल देखने को मिल सकता है। अलबत्ता दूसरी सूरत में चाइनीज़ J-31 शायद 2028 तक रेडी हो जाए या फिर स्पेशल केस सिनेरियो में J-20 चीन से खरीदा जाए। फ्रेंड्स, इस सारे पस मंज़र और फ्यूचर गोल्स को लेकर ये बात वसूख से की जा सकती है कि J-10C और इसका पॉसिबल फ्यूचर वेरिएंट पाक फिजाइया की एक्विजिशन लिस्ट में आने वाले कई सालों तक रहेगा,
کیونکہ ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ماڈرن ایئر کرافٹ نئی ٹیکنالوجیز کو سپورٹ کرتے ہوئے لانگ ٹرم سرونگ کی سہولت آفر کر رہے ہیں. لہٰذا جب تک J-10 نئی ٹیکنالوجیز کو سپورٹ کرے گا تب تک پاکستان ایئر فورس اس کو خریدتی رہے گی. سو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ J-10C پاک فضائیہ کے نیکسٹ جنریشن ایئر فورس بننے کے سفر کا آغاز ہے. آپ کی اس بارے میں کیا اوپینین ہے؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں. فرینڈز، اگر آپ J-10 ایئر کرافٹ میں ایولیوشن یعنی ارتقاء کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ڈیٹیل ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے. امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.